हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। बैक्टीरिया में संयुग्म क्रिया का वर्णन कीजिए। यहाँ पे बैक्टीरिया में जो संयुग्म क्रिया जो होती है उसका हमें यहाँ पे वर्णन करने को कह रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोनेरा जगत, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा जगत के जीव होते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा जगत में आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जीवाणु की बात करें, यानी कि बैक्टीरिया में अगर संयुग्म की बात करें, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जीवाणु में जो संयुग्म का जो क्रिया होता है, जीवाणु में जो संयुग्म क्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया सर्वप्रथम जो है लेडरबर्ग और एवं टॉटम ने ई कोलाई में इसको खोजी थी। ने ई कोलाई में खोजी थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ई कोलाई जो होती है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पे जो एक कोशिका होती है, एक प्रकार की जो कोशिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं दाता कोशिका। ये इसको हम लोग बोलेंगे F+ और इसी को हम लोग बोलेंगे दाता कोशिका। ये हो गई हमारी दाता कोशिका। और यहाँ पे जो दूसरी कोशिका होती है, जो दूसरे प्रकार की जो कोशिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं F-। और ये जो F- होती है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राही कोशिका। इसी को हम लोग बोलेंगे ग्राही कोशिका। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो F+ यानी कि जो दाता कोशिका है, इसमें यहाँ पे होता है गुणसूत्र। इसको हम लोग बोलेंगे गुणसूत्र और ये होती है F कारक। यहाँ पे हम इसको अलग अलग रंग से इसको यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हो गई F कारक और ये हो गया गुणसूत्र। ये हो गया हमारा गुणसूत्र। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक हो गई हमारी दाता कोशिका और एक हो गई हमारी ग्राही कोशिका। तो ये दो प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, ये विपरीत कोशिकाएं होती हैं जो ई कोलाई में पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम विपरीत प्रकार की इन दो कोशिका को जब आसपास में जब ये जोड़ा बनाती है, जब ये आसपास में जोड़ा बनाती है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमें ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों ही जो विपरीत कोशिकाएं होती हैं वो यहाँ पे जोड़ा बनाती हैं, वो यहाँ पे क्या करेंगी, जोड़ा बनाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो F कारक है उसका एक द्विक बनेगा। तो यहाँ पे इस F कारक का द्विक बनेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे F कारक का द्विक। तो यहाँ पे अगर हम इसको आगे देखिए तो फिर यहाँ से ये क्या होगा कि जब ये F कारक का जो द्विक यहाँ पे बनेगा, तो ये जो दो प्रकार की कोशिकाएं आपस में जोड़ा बनाएंगी, तो जब यहाँ पे ये जो दाता कोशिका होती है एवं यहाँ पे जो ग्राही कोशिका होती है, इनका जब संयुग्म होता है तब जो जीवाणु का जो गुणसूत्र है वो इसमें भाग नहीं लेगा। तो यहाँ पे ये जो गुणसूत्र है वो इसमें यहाँ पे भाग नहीं लेता है। सिर्फ यहाँ पे ये जो F कारक होती है, ये इसका एक द्विक बनता है और ये जो द्विक होता है ये ग्राही कोशिका में संयुग्म नलिका द्वारा जाता है। इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह से यहाँ पे जाता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से जो है ये चला जाएगा। ये हो गई संयुग्म नलिका और इसके द्वारा यहाँ पे ये जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पे जाता है। तो ये हो गई हमारी संयुग्म नलिका। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गई हमारी संयुग्म नलिका और इसी के द्वारा
होते हुए जो ये F कारक का द्विक है वो यहाँ पे ग्राही कोशिका में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार ये जो ग्राही कोशिका होती है ये दाता कोशिका में बदल जाती है। यहाँ पे ये क्या होगा कि जो ग्राही कोशिका है वो यहाँ पे दाता कोशिका में बदल जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये पहले क्या थी, ये यहाँ पे ये ग्राही कोशिका थी, लेकिन अब ये ग्राही कोशिका जो है वो दाता कोशिका में बदल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये बदल करके जो है कुछ इस तरह से अगर हम देखें तो अंत में हमें ये नजर आए। तो यहाँ पे हम इसको बना लेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ग्राही कोशिका दाता कोशिका में बदल के यहाँ पे नजर आती है। तो ये हो गई हमारी दोनों ही यहाँ पे दाता कोशिका। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ही लिख लेंगे कि ये हो जाएगी यहाँ पे दाता कोशिका, ये भी हो गई यहाँ पे दाता कोशिका और ये भी हो गई यहाँ पे दाता कोशिका। तो ये दोनों ही यहाँ पे अंत में जो है हमें दाता कोशिका जो है वो यहाँ पे मिलती है। और इस तरह से जो है यहाँ पे बैक्टीरिया में संयुग्म क्रिया का जो है यहाँ पे प्रक्रिया होती है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।